हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, सबसे पहले आई एम रियली वेरी थैंकफुल विद माई फोल्डिंग हैंड्स द वे यू सपोर्ट मी, द वे यू शो योर ट्रस्ट ऑन मी। कमियां हम में है थोड़ी सी कि हम आपको सर्विस टाइम पे नहीं प्रोवाइड कर रहे, हम आपको ईमेल्स टाइम पे नहीं प्रोवाइड कर रहे क्योंकि शेड्यूल इतना ज़्यादा टाइट चल रहा है। कुछ 4-5 दिनों से मेरी हेल्थ भी नासाज है, इवन एक हफ्ता ही हो गया है। थ्रोट पेन है, कोल्ड है, जिस वजह से मैं सही तरीके से अब आप लोगों से वीडियोस भी नहीं बना पा रहा और इवन ईमेल्स भी नहीं फॉरवर्ड कर पा रहा। लेकिन एक चीज़ इसमें मुझे ज़रूर समझ आई है यार, जो आप लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं। मैंने 1-2 बार वीडियो में बोला, आई हैव पेन इन थ्रोट, आई हैव कोल्ड, आई एम सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ। तो मेरे को मैसेज बड़े आए, मेरे को खुशी बड़ी मिली कि मेरे प्यारे दोस्त हैं यूट्यूब पे जो अपना कीमती समय निकाल कर। देखिए, आजकल के ज़माने में ना टाइम इज़ अ मनी, आप ये समझ के चलें। हर किसी इंसान का एक एक पल बड़ा कीमती है। जिस जिन लोगों ने जिन जिन मेरे दोस्तों ने यूट्यूब के, आप मेरे व्यूवर्स नहीं हो, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो सारे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में दोस्ती का रुतबा भगवान के बराबर है। तो जिन जिन लोगों ने मेरे को गेट वेल सून के मैसेज भेजे हैं, या किसी ने वॉइस मैसेज भेजे हैं 2 दिन पहले कि आप ये बनाकर पिएं, आप ऐसे करें, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि इस इतने बड़े दुनिया में जहाँ पर 8 बिलियन लोग हैं, उनमें से चंद लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं और वो मेरी अच्छी सेहत के लिए कामना कर रहे हैं। ये मेरी अचीवमेंट है। ये आई फील प्राउड, दिस इज़ व्हाट आई वॉज ड्रीम अबाउट दिस फ्यू ईयर्स बैक। उस समय सिचुएशन कुछ और थी, महादशा कुछ और थी, समय कुछ और था। घूम फिर के बात मेरी एस्ट्रोलॉजी पे ही आएगी। लेकिन आज सिचुएशन कुछ और है, महादशा और है, समय और है, वक्त और है। हार्ड वर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। तो आपका जो प्यार है ना भाई, आपका चाहे अच्छा कमेंट है, आपका चाहे बुरा कमेंट है, आपका कोई चाहे मैसेज है व्हाट्सएप पे या कोई आपका ईमेल है, वो मुझे बड़ा मोटिवेट करता है। बुरा है तो मैं उसको और ज़्यादा सुधारने की कोशिश करता हूँ, अपने आप को और मुकम्मल इंसान बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा है तो प्राउड फील करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ, मेरे दिल में किसी धर्म के प्रति कोई नफ़रत नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ एक ही चीज़ है कि छोटी सी दुनिया है, माँ बाप का साथ साया हर समय सबके ऊपर रहे, बहन भाई सबके सुखी से ज़िंदगी जिए। आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा ना करें जिससे किसी दूसरे को हानि हो, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज हो, चाहे आप किसी के ऊपर, अब मैं क्या बोलूं, बार बार मैं एक ही शब्द बोल रहा हूं, आप ऐसी सोच को मत सोचें जिससे दुनिया में वार की सिचुएशन आए, हम लोग एक दूसरे को काटना शुरू कर दें। तू हिंदू, तू मुसलमान, इन चीज़ों से बाहर निकलो। इन चीज़ों से ना यार मुझे बड़ी नफरत है। ये कट्टरता जो है ना, ये कट्टरता, ये काम खराब करती है। कट्टरता जो है ना, वो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। आप धर्म को मानो, लेकिन एक लेवल तक। आप खाना खाते हो रात के समय, वैसे तो मैं सबको ये एडवाइस दूंगा, रात को खाना खाते हो तो 6 बजे से 6 PM से पहले खा लें। और अगर आप खाते भी हो तो आपको 3 चपाती खानी है ना भाई मेरे, तो आप 2 खाओ। आपको 4 खानी है तो आप 2 खाओ, कम खाओ। उसी तरीके से हर एक चीज़ की लिमिटेशन है। धर्म को भी मानना है तो धर्म को मानो, लेकिन धर्म को की आड़ में किसी के कत्लेआम मत करो, किसी के साथ जुल्म मत करो। चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे वो हमारे प्यारे मुसलमान धर्म के हैं, चाहे हमारे वो यहूदी हैं, चाहे पारसी हैं। यार लड़ाई झगड़ा कला क्लेश में कुछ नहीं पड़ा। धरती को सुकून चाहिए। ये धरती माँ जिस पे हम पाँव रख के चलते हैं, ये इसको भी सुकून चाहिए। कुछ रेस्ट लेने दो यार यूनिवर्स को, इस नेचर को रेस्ट लेने दो। हम लोग अपनी दौड़ में दौड़ रहे हैं, मेरा धर्म, मेरा मज़हब, तू ये कुछ वो। लेकिन हम ये नहीं सोचते, ये जो भगवान ने नेचर बनाई है, ये दुनिया बनाई है, क्रिएट किया है इस सारे अर्थ को आपके और हमारे रहने के लायक बनाने के लिए। ये पेड़ पौधे जो हमें फल भी देते हैं और हमें छाया भी देते हैं, और पानी, एयर, ये सब चीज़ें जो भगवान ने क्रिएट की हैं, इनका मिसयूज़ ना करें। अब देखें फ़िलिस्तीन का क्या हाल हो रहा है, अब देखें इज़राइल का क्या हाल हो रहा है। ना मैं इज़राइल की तरफ हूँ भाई, ना मैं फ़िलिस्तीन की तरफ हूँ, मैं हूँ इंसानियत की तरफ। कितने इनोसेंट बच्चे, कितने इनोसेंट लोग, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, फ़िलिस्तीन में कितने मर गए बिना किसी कारण 7 अक्टूबर के बाद, खुंदक से, जेलस से। इज़राइल में कितने मर गए,
क्यों हम लोग क्यों इस चक्कर में जा रहे हैं, हम लोग क्यों दुनिया को और वर्स्ट सिनेरियो में लेके जा रहे हैं। यार खा रहे हो, पी रहे हो, जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, माँ बाप की सेवा कर रहे हो, जितना हो सकता है आप चैरिटी भी कर रहे हो, अच्छे कर्म भी कर रहे हो, डोनेशन भी दे रहे हो, यही सब कुछ है। ये लड़ाई झगड़ा कला क्लेश न्यूक्लियर बम इसकी उसकी ऐसी तैसी, चाइना की, रशिया की, यूक्रेन की, इसराइल की, कुछ हमें लेना देना नहीं है। लेना देना है वर्ल्ड के पीस से। अगर दुनिया में पीस होगा तो दुनिया बहुत ग्रो कर जाएगी, अल्लाह ताला भी खुश होंगे, भगवान शिव भी और गुरु नानक देव जी भी खुश होंगे, और यहूदियों के अल्लाह भी खुश होंगे यार। क्यों? क्योंकि धरती पे पीस है। अल्लाह, भोलेनाथ, प्रभु, भगवान विष्णु, हरि, कृष्ण भगवान बिल्कुल ये नहीं चाहते कि नीचे कुछ गलत हो, धरती पे कुछ गलत हो। अगर महाभारत हुई तो वो इसलिए हुई थी क्योंकि अन्याय बहुत बढ़ गया था, पाप बहुत बढ़ गया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु भगवान को कृष्ण अवतार में आना पड़ा और ये सब कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि जो पाप था वो पुण्य के ऊपर भारी हो रहा था। लेकिन इस समय ऐसी सिचुएशन नहीं है। हम लोग यार पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, हम लोग अपने अगल बगल के लोगों को, चाहे आप किसी भी धर्म से हो और आप किसी के साथ भी कुछ बैठे हो, गॉसिप कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, उनको ह्यूमैनिटी का लेसन दें। ह्यूमैनिटी प्ले अ बिग रोल, पीस प्ले अ बिग रोल। इस धरती को पीस चाहिए, स्काई को, अर्थ को, इन्वायरमेंट को पीस चाहिए। ये न्यूक्लियर बम नहीं चाहिए यार, हमें धुआं नहीं चाहिए, हमें किसी को परेशान नहीं करना, हमें किसी को दुखी नहीं देखना। फिलिस्तीन में, यूक्रेन में, इजराइल में या रशिया में कितने इनोसेंट लोगों की मौत हो गई है 22 और 23 में। मैं कभी कभी अकेला बैठ के सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ यार शायद उस वार जोन में अगर मैं होता तो मैं क्या कर रहा होता, उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में अगर मैं होता तो मैं क्या कर रहा होता। भाग रहा होता, या कोई बम मेरे ऊपर गिर रहा होता, मेरी धज्जियाँ उड़ गई होती, या मैं किसी की हेल्प कर रहा होता, किसी को बचा रहा होता, या कोई मुझे बचा रहा होता। इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा भाई साहब। मेरा किसी भी धर्म से कोई भी मेरी जेलस नहीं है, खुंदक नहीं है, सब धर्म बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो धर्म को चलाने वाले हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो चाहे हिंदू धर्म है, वो चाहे मुस्लिम धर्म है। सो दोस्तों, आप प्लीज़ अपने धर्म के पक्के रहें, लेकिन कट्टरता को अपने ऊपर हावी ना होने दें, इंसानियत को हावी होने दें। यू विल बिकम ए ग्रेट ह्यूमन ऑन दिस अर्थ। ट्राई टू सर्व नीडी पीपल। धर्म को बाद में माने, पहले किसी गरीब को खाना खिला दें यार, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दे दें, किसी मेडिकल हेल्प किसी को दे दें, जिसका ब्लड निकल रहा है, उसके पास, बेचारे के पास ड्रेसिंग कराने के लिए पैसे नहीं है, उसकी मदद कर दें। कुछ ऐसा करें जिससे आप रात को सुकून से सोएं। लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच, कुत्ता कमीना, इन चीज़ों से आप सुकून से नहीं रहोगे। वो धर्म ऐसा ही है, धर्म ने क्या लेना है, हमने सिर्फ पीस चाहिए। पीस पीस पीस। इफ़ आई वॉन्ट टू लिव, आई विल लिव विद द पीस। मेरा दिमाग शांत होना चाहिए, मेरे को कोई नेगेटिव बात नहीं सुननी चाहिए कि मैं न्यूज़ चैनल लगा रहा हूँ, लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये हम लोग खुद ऐसे सिनेरियो बनाते हैं। मुझे पता है मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, 8 बिलियन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो एक छोटा सा अमित कपूर क्या करेगा। लेकिन मेरा ये मानना है वर्ड्स में बड़ी पावर है, वर्ड्स में बड़ी पावर है। हिटलर ने अपने वर्ड्स से सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगा दी थी, सिर्फ वर्ड्स से। उसके अंदर जो भाषण देने की कला थी ना, उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर लगा दी वर्ल्ड में। तो मेरे एक एफर्ट्स होते हैं भाई लोग कि मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ज़िंदगी को अपने एक्सपीरियंस से, बिकॉज आई एम ट्रैवल 70% वर्ल्ड फ्रॉम सिंस 2008 टू टिल नाउ। तो बड़े बड़े अच्छे बुरे लोग मुझे मिले हैं, बड़े अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे हैं, बड़े बुरे एक्सपीरियंस भी रहे हैं। किसी के साथ शायद मैंने गलत किया है, किसी ने शायद मेरे साथ गलत किया है। अगर मैंने किया है तो मैं उसको सुधार रहा हूँ, अगर किसी ने किया है तो मैं सोच रहा हूँ जाने दो, कोई बात नहीं, लेट हिम और हर गो, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने किया है तो मैं आपसे एक वादा करूंगा कि मरने से पहले मैं अपने सारे बुरे कर्मों को सुधारने के भरकस कोशिश, बिल्कुल प्रयास करूंगा कि यार जब मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकले ना, वो प्राउड फील करके निकले कि यार गलती हुई थी, अमित कपूर ने सुधारी, ये गलत किया था, अमित कपूर ने सुधारा, ये गलत हुआ था, उसको ठीक किया। इसको बोलते हैं आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर रहे हो। तो आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें और अपनी सराउंडिंग में ह्यूमैनिटी की बातें किया करें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्मों की बातें नहीं करनी, कट्टरता की बातें नहीं करनी, उससे मुझे बड़ी हेट है, ठीक है ना। अभी एक भाई साहब ने मुझे वो
कमेंट डाला मेरी 3 दिन पहले वीडियो पे कि तुम दुबई में रहकर ऐसी बातें कर रहे हो, मैं तुमको डिबोट करवा दूंगा, 24 घंटे में ये वीडियो तुम डिलीट कर दो। तो भाई साहब 24 साल 2400 साल ये वीडियो चलेगा। ना मैंने दुबई के बारे में कुछ बुरा बोला, ना मैंने अल्लाह ताला के बारे में कुछ बुरा बोला, ना मैंने मुस्लिम्स के बारे में बुरा बोला। मैंने उन लोगों के बारे में बुरा बोला जो कट्टर हैं, जो जिहाद के पीछे पड़े हुए, सकून के पीछे नहीं है कि भाई अपने माँ बाप भाई बहन का ध्यान दो। जिहादों में कुछ नहीं पड़ा, गजवे हिंद में कुछ नहीं पड़ा। सो खैर इस टॉपिक को छोड़ते हैं, फिर मेरा दिमाग परेशान होता है। 30 अक्टूबर से लेकर ये आप लगा के चलें 5 नवंबर तक, यानी कि 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक की प्रेडिक्शन मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं, मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड है। आपके सन साइन मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग वीक एंड यू कैन मेक योर लाइफ ईजी एंड बेटर। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे एरीज असेंडेंस की। एरीज असेंडेंस आपके लिए ये जो वीक है 30 आप लगा लें अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का जो टाइम है, मंडे ट्यूसडे आपके लिए बड़े प्रॉमिसिंग है। गुड फाइनेंशियल गेन्स आपको रहेंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, जो आप करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे, तरक्की आपको मिलेगी, हर एक तरह से खुशखबरी आपको मिलेगी, फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी, हेल्थ आपकी बड़ी फाइन रहेगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन खर्चे बहुत बड़े चढ़े रहेंगे। इस वीक में मंडे ट्यूसडे आपने अपने एक्सपेंडिचर्स की ओर ध्यान देके चलना है और अपने फादर के साथ अपने रिश्ते नहीं खराब करने। वेडनेसडे थर्सडे को आप लाइमलाइट में रहेंगे। वेडनेसडे थर्सडे को आपकी क्रिएटिविटी कुछ मैजिक क्रिएट करेगी, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे और आपको कोई बहुत बड़ी सपोर्ट आपके लॉस से मिलेगी। अगर अनमैरिड है तो आपका रिश्ता हो सकता है। अगर सेकंड मैरिज का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, आप डिवोर्सी हैं या आपके स्पाउस नहीं है तो आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो भी वेडनेसडे थर्सडे आपके लिए बड़े प्रॉमिसिंग है। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड आपको जिसको बोलते हैं फॉर्चून की सपोर्ट मिलेगी। जब किस्मत फेवर में होती है ना, तो वैसे वैसे चमत्कार होते हैं जैसे इंसान सोच भी नहीं पाता। तो कहते हैं ना, लल्लू करे कवलियाँ ते रब सिद्धियाँ पावे। समय जब अच्छा है तो इंसान लल्लू है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर समय अच्छा है वो भगवान की कृपा है, अगर समय बुरा है तो वो हमारी वजह से, क्योंकि हमने गलत डिसीजन लिए। भगवान कभी अपने बंदों को धरती पे परेशान नहीं देखना चाहता, ना ही रखता है, लेकिन हमारी करतूतें, हमारे कर्म ऐसे होते हैं, हमारे डिसीजंस कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हम अच्छे समय को भी बुरे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो भगवान देखता है यार कितना बेवकूफ़ आदमी है, मैंने तो इसको सारी हर एक तरह की इसको सुख सुविधाएं दी, इसको सब कुछ दिया धरती पे, लेकिन इसका समझ इसकी खोपड़ी में नहीं आया। सो अगर आपका एरीज असेंडेंस है तो इन चीज़ों का एडवांटेज लें। क्या एडवांटेज लेना है कि जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ पे आप फोकस करें, जो चीज़ है उसकी कदर करें। अगर आप इन चीज़ों की कदर नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। वेडनेसडे थर्सडे अपॉर्चुनिटीज है, रिवार्ड्स है, फॉर्चून का पूरा सहारा है, लेकिन किस्मत का सहारा मिलने से गलत चीजों की ओर आपने अट्रैक्ट नहीं होना। फ्राइडे सैटरडे को आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाएंगे, कोई फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, कोई आप टिकट बाय कर सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या वीज़ा मिल सकता है आपको, या ये भी हो सकता है कि आप फ्लाइट पकड़ें और टेक ऑफ हों और कहीं आप बिजनेस के लिए जाएं जहां से आपको बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके माइंड में आएंगी कि आप सोचेंगे कि अपना प्लेस चेंज करूं, घर चेंज करूं, दुकान चेंज करूं, ऑफिस चेंज करूं, या एक ब्रांच मेरी कनाडा में है, एक ब्रांच मैं अपनी इंडिया में खोल लूं, या इंडिया में है तो अमेरिका में खोल लूं, समथिंग लाइक दिस, एंड यू विल गेट वेरी गुड सक्सेस, यू विल गेट वेरी गुड सपोर्ट। एरीज असेंडेंस अगर आपका, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है भाई साहब। इस वीक में आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी और अगर आप ग्रैब करते हो तो यू विल बिकम अ विनर। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का जो मेरा प्रेडिक्शन है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। देखिए, ये जो टाइम फ्रेम रहेगा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक का, आपके लिए कुछ मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा मन परेशान दुविधा में रहेगा, बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आएंगे, फजूल के खर्चे। आप खुद ही नहीं वो खर्चा करना चाहोगे, लेकिन बच्चों की वजह से आपको वो खर्चा करना पड़ेगा। तो आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। अपने एक एक पैसे को खर्च करने से पहले सोचें, इन्वेस्टमेंट्स कर दें, अपने पैसे को दबा लें, छुपा लें, लेकिन फालतू की वेस्टेज ऑफ मनी ना करें। मंडे ट्यूसडे को मन परेशान
परेशान और दुविधा में रहेगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको मिलेगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ नहीं करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट नहीं होंगे, लेकिन आय के साधन बने रहेंगे, प्रोफेशनली लाइफ में तरक्की होती रहेगी। मन दुविधा में है, परेशान है, बच्चों की वजह से घर का माहौल अच्छा नहीं, लेकिन पैसे की आवक आपकी बनी रहेगी। वेडनेसडे थर्सडे को स्टमक रिलेटेड ट्रबल होगी, बैक बोन रिलेटेड ट्रबल होगी, पीठ आपकी दर्द होगी, आपकी नीज में प्रॉब्लम होगी, टांगों में दर्द होगी या पीठ में दर्द होगी। अपना थायराइड चेक कराएं, अपना बीपी शुगर चेक कराएं। टॉरस वेडनेसडे थर्सडे को अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई होंगे, आपके काम की प्रशंसा होगी, आपको हो सकता है प्रमोशन इंक्रीमेंट भी मिल जाए, एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग आ जाए, किसी के साथ पार्टनरशिप हो जाए, किसी के साथ कोई अच्छा टाई अप हो जाए। दिस विल बी अ वेरी फ्रूटफुल टाइम फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ getting respect and getting money. If you want to grow, then you focus on your work, focus on your health. किसी भी छोटी सी ट्रबल को टॉरस आपने इग्नोर नहीं करना। आपके शरीर में कुछ नेगेटिव हो रहा है या आपको फील हो रहा है, सपोज करें आपका स्टमक पेन है, आपकी पीठ में पेन है, आपकी लेग्स में पेन है, तो ये नहीं कि छोटी सी पेन किलर खा ली चल हो गया काम, नहीं। पेन किलर नहीं खानी, डॉक्टर एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी है, डॉक्टर से एडवाइस लेनी है, जो मेडिकल वो आपको रिकमेंड करेंगे आपने वही मेडिकल खानी है। और दूसरी बात, फ्राइडे सैटरडे को आप बड़े पॉजिटिव रहेंगे, फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, फादर के साथ मदर के साथ एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। लेकिन किड्स के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, ये सारा वीक किड्स की वजह से मन परेशान रहेगा, बच्चों की वजह से मन परेशान रहेगा, मानसिक उथल पुथल रहेगी और बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में अशांति रहेगी। बिल्कुल भी आपने एग्रेसिव नहीं होना। अगर आपके बच्चे आपको कुछ लूज टॉक कर भी रहे हैं, क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा है, बच्चों को माँ बाप की केयर और कदर का पता नहीं है। उनको पता नहीं है कि धरती पे साक्षात विष्णु, ब्रह्मा, महेश, पार्वती आपके माँ बाप के अंदर ही है। मंदिर में, धर्म स्थान पे कुछ नहीं, सब आपके घर में है। अब आपका दृष्टिकोण क्या है आपके माँ बाप को लेकर, आजकल के यंगस्टर को ये पता नहीं है। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपका टॉरस असेंडेंस है, आपने एग्रेसिव नहीं होना। तो आपके किड्स आपको कुछ ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, आप नहीं देना चाहते, तो काम हो जाए, पोलाइट हो जाए, लेकिन ज़्यादा पंगे ना लें। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी असेंडेंस 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का जो पीरियड है, ये टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आएगा। मंडे ट्यूसडे को किस तरह की स्ट्रगल है? मेंटली आप हार्डवर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स आपको थोड़े स्लो मिल रहे हैं। आप बहुत अच्छा कर जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपको स्लो मिल रहे हैं। उस तरह से मन थोड़ा सा परेशान रहेगा, लेकिन चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेशेंस रखेंगे तो रिजल्ट्स भगवान शिव की कृपा से आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। पेशेंस प्ले अ बिग रोल, यू नो, पेशेंस प्ले अ बिग रोल। जेमिनी मंडे ट्यूसडे कोई गलत डॉक्यूमेंट पे साइन ना करें, ब्लैंक चेक पे साइन ना करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी को पैसे ना दें, पेशेंस से चलें। कोई बड़ा डिसीजन अपने फादर की एडवाइस लिए बिना या एक्सपर्ट्स की एडवाइस लिए बिना ना लें। वेडनेसडे थर्सडे को चीज़ों में बेटरमेंट होगा, सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छा होगा, रिसोर्सेज बिल्ट होंगे। स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसमें आपको अच्छा खासा मुनाफिट होगा। स्टॉक मार्केट से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने की वजह से मन आपका खुश रहेगा, आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहेंगे, आपकी सेविंग सडन राइज होंगी, मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग होगी, हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी, कर्म स्थान पे बल्ले बल्ले होगा। फैक्ट्री ओनर है, शॉपकीपर है या कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो भी ये टाइम फ्रेम आपके लिए लाभ प्रचुर मात्रा में लेकर आ रहा है। फ्राइडे सैटरडे आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पे जाएंगे जो आपसे प्रोफेशन से संबंधित होगी, जिसमें नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। जिस चीज़ को एम बनाकर आप जर्नी करेंगे उस जर्नी में आपको कामयाबी मिलेगी। फ्राइडे सैटरडे अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते तो कर लें। अचानक से धन प्राप्ति, अचानक से अच्छी आपको कुछ एडवाइस किसी फ्रेंड सर्कल से, आपके फैमिली से मिल सकती है। जेमिनी अपने सिस्टर को रिस्पेक्ट दें, बड़ी छोटी बहन को इज्जत दें। यू ट्राई टू टच फीट ऑफ योर बुआ जी, मासी जी, योर सिस्टर इन लॉ और योर सिस्टर। बड़ी छोटी को छोड़ें, ब्लेसिंग्स प्ले अ बिग रोल। कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको छोड़ें, चरण स्पर्श करें, ब्लेसिंग्स लें, बात खत्म। गिफ्ट दें, लव ऑफ टोकन दें, टोकन ऑफ लव दें, दैट्स इट। गणेश भगवान की उपासना जरूर करें, हर रोज सुबह 3 बार, 5 बार, 7 बार गणेश चालीसा जरूर पढ़नी है आपने, और ट्राई टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग। लेट्स टॉक अबाउट कैंसर असेंडेंस फ्रॉम 30th October 2023 to 5th of November 2023.
3। दोस्तों ये टाइम फ्रेम कैंसर आपके लिए मंडे ट्यूसडे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। जॉब स्विच ऑफ आपकी हो सकती है, प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी होगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे, मुकद्दर के सिकंदर आप बनेंगे। लेकिन एफर्ट्स के बाद देखिए, इजी इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। शनि अभी मंडे ट्यूसडे को रेट्रोग्रेड रहेंगे अष्टम भाव में, गुरु भी रेट्रोग्रेड है, लेकिन उसके बावजूद जो डायनामिक्स की पोजीशन बन रही है आपके लिए गेन्स आने वाले हैं। एफर्ट्स हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। वेडनेसडे और थर्सडे को स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा कला क्लेश हो सकता है, उसको इग्नोर करना है, हाथ जोड़े नमस्कार करें और आगे बढ़ते जाएं। किसी भी लड़ाई झगड़े का रिएक्शन आपने रिएक्ट नहीं करना। मैं आपसे लड़ रहा हूं, आपका कैंसर सैंडस है, सपोज करें, तो बोले यार पागल है, लड़ रहा बोल रहा बोलने दे, आपने रिएक्ट नहीं करना। अगर आप रिएक्ट करोगे तो आप आग में घी डाल दोगे, आप आग में तेल डाल दोगे, वो ज्वालामुखी फट जाएगा। आपने बिल्कुल नहीं लड़ना स्पाउस के साथ, बिल्कुल पोलाइट में रहना है। वो बोले आप में ये गलती, बोलो जी मैं अपनी गलती कल से सुधारूंगा, मेरे में ये प्रॉब्लम है जी मैं वो भी सुधारूंगा, तेरे में ये प्रॉब्लम है मैं वो भी सुधारूंगा। हम्बलनेस, अगर आप रिश्ते में बरकरार रहना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैंसर प्रोफेशनली टाइम बहुत अच्छा है, सीनियर्स के साथ टाई अप बहुत अच्छा है, लेकिन आपके कलीग्स आपसे जेलस करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस से जेलस करेंगे, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल इन दिस वीक एंड दे आर फीलिंग अनकंफर्ट फ्रॉम यू। उनको लगेगा कि यार हमारे हिस्से का काम तो यही बंदा करी जा रहा है या बंदी करी जा रहा है। तो इन चीज़ों के आप ध्यान ना दें, अपने एफर्ट्स करते रहें, रिजल्ट्स अच्छे हैं। फ्राइडे सैटरडे को थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज रहेगा, नेक में पेन आपके हो सकता है, पीठ में पेन आपके हो सकता है, या आपके नीज में प्रॉब्लम आ सकती है, आई साइड आपकी वीक हो सकती है, चश्मे का नंबर बढ़ सकता है, केयरफुल होके चले। रेमेडी नंबर 1 आपके लिए सैटरडे वाले दिन 800 ग्राम सुरमा काजल, जो लड़कियां आंखों में डालती हैं सुंदर दिखने के लिए, वो काजल 800 ग्राम आपने कच्ची जमीन में दबाना है। 2.5 हाथ नीचे खड्डा करना है जमीन में, यानी कि एक हाथ फिर एक हाथ फिर आधा, 2.5 हाथ, 2.5 हाथ नीचे खड्डा करना है आपने ज़मीन में। उसके अंदर आपने लिफाफे से निकालकर हाथ में काजल लेना है और ज़मीन में डालकर मिट्टी से उस खड्डे को बंद कर देना है। ध्यान रखना है उसके ऊपर आपने पाँव नहीं मारना, कोई और बाद में आके मार दे कोई इशू नहीं, आपने बस मिट्टी से बंद करके वापस आ जाना है। ये काम आपने ज़रूर करना है। अगली बात, स्पाउस के साथ एरोगेंस नेचर में नहीं आना, पोलाइट होके चलना है, हम्बल होके चलना है, लड़ाई झगड़ा कला क्लेश कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना है। अपॉर्चुनिटीज और पैसे की कोई कमी नहीं है। नया व्हीकल भी आप इस वीक में बाय कर सकते हैं, स्पेशली थर्सडे और फ्राइडे को। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। लियो आपके लिए जो टाइम चल रहा है 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का जो पीरियड है, देखिए मंडे ट्यूसडे आपके लिए बड़े पावरफुल समय है। कोई नया बिजनेस पार्टनरशिप आपकी होगी, कोई नया एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, आपके हार्डवर्क आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। यू विल गेट नेम फेम प्रॉस्पेरिटी, योर हेल्थ विल बी फाइन, योर वेल्थ विल बी बेटर, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। आपकी सैलरी बढ़ सकती है, प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका बॉस आपकी परफॉर्मेंस से बड़ा खुश होगा। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस मैन है, तो कोई बड़ा ऑर्डर आपको मंडे ट्यूसडे को मिल सकता है। अब जो न्यू कमर है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए वीक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है। आपको वेडनेसडे थर्सडे को बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो रिजल्ट्स अभी अच्छे ना मिलेंगे। वेडनेसडे थर्सडे को मन परेशान और दुविधा में रहेगा। यंगस्टर्स के लिए जो जॉब तलाश कर रहे हैं वेडनेसडे थर्सडे, उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। मन थोड़ा सा बेचैन परेशान और उतावला रहेगा, अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी और चीज़ें वैसे काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए। आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है, किसी की बातों में आकर अपना पैसा नहीं किसी को देना, और अगर आपने किसी से लेना है तो आप उसको तकाजा करेंगे तो आपको पैसा मिल सकता है। फ्राइडे सैटरडे को आपको घर से कोई खुशखबरी मिलेगी, आपके बच्चों का रिजल्ट आ सकता है, आपके बच्चों का रिश्ता पक्का हो सकता है, या आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं। कुछ ऐसा होने वाला लियो आपकी फैमिली मैटर्स में जिसमें इंप्रूवमेंट होगी, आपका स्टेटस राइज होगा, आपको हैप्पीनेस मिलेगी आपके किड्स से अगर आप मैरिड हैं। अगर अनमैरिड हैं तो आपका रिश्ता भी पक्का फ्राइडे सैटरडे को हो सकता है, या कोई लव अफेयर आपका स्टार्ट हो सकता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। 800 ग्राम कनक, 800 ग्राम गुड़ और तांबे का सुराख किया सिक्का मिक्स करके एक ही पॉलिथीन में डालकर पॉलिथीन से निकाल के चलते पानी में जल प्रवाह करें। संडे मॉर्निंग अर्ली 6 AM to 8 AM, यू विल सी अ बिग चेंज। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अपने पिता के चरण स्पर्श करें, यू विल सी अ बिग चेंज। आपका माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन स्ट्रगल के बाद, क्योंकि शनि की लगन पे दृष्टि है, गुरु की भी लगन पे दृष्टि, प्रोटेक्ट जरूर कर रहा है जुपिटर आपको, तो थोड़ी सी हार्डवर्क और स्ट्रगल के बाद रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। 30 अक्टूबर से लेकर
5 नवंबर तक का जो पीरियड है, मंडे ट्यूसडे यू विल ब्लेस विद द गेन्स, मंडे ट्यूसडे यू विल ब्लेस विद द शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज। आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, आपका माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, जो आप करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। मंडे ट्यूसडे आपके लिए अच्छा खासा मुनाफा स्टोर है। कोई खुशखबरी फैमिली से मिल सकती है, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपको खुशखबरी मिलेगी, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है, या आपके स्पाउस के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। वेडनेसडे थर्सडे को अचानक से धन लाभ होगा, कोई रुका हुआ पैसा वर्गो सेंडस आपको मिलेगा, कोई नया गैजेट, लैपटॉप या मोबाइल या कोई आप जिसको बोल सकते हैं टैप, ऐसी चीज़ें कोई बाय कर सकते हैं, पीसी बाय कर सकते हैं, कुछ भी गैजेट से रिलेटेड चीज़ें बाय करेंगे जो आपके प्रोफेशन में आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग होगी, हायर अथॉरिटी से सपोर्ट मिलेगी, बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे। फ्राइडे सैटरडे को आपके रुके हुए काम बनते जाएंगे, ये सारा वीक आपके लिए फुल ऑफ पैकेज है। कर्जे से मुक्ति फ्राइडे सैटरडे को मिलेगी, बीमारी ठमारी सी तो उससे राहत मिलेगी, कोई नया सोल्यूशन मिल जाएगा आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम, अपने सिस्टर को, चाहे एल्डर है चाहे यंगर है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, उनके साथ बिगाड़नी नहीं है। रेमेडी नंबर 2 आपके लिए 800 ग्राम कच्चा कोयला, 800 ग्राम कच्चा कोयला 1.25 मीटर काले कपड़े में बांधकर सिर से 17 बार घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज सैटरडे वाले दिन चलते पानी में जल प्रवाह कर दें, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब बात करते हैं लिब्रा सैनर्स की। 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का जो पीरियड है आपके लिए कैसा जाएगा। लिब्रा देखें, मंडे ट्यूसडे तो आपके लिए धन के भंडार खुलने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिलने वाली है, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, बहुत बड़ी कोई नई पार्टनरशिप आपकी किसी के साथ होने वाली है। ऐसे संजोग बनेंगे कि आपको अचानक से धन लाभ होगा, कोई फॉरेन जर्नीज आप प्लान करेंगे उसमें बेनिफिट मिलेगा, हेल्थ वेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, माइंड आपका स्टेबल रहेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, यू विल एंजॉय नेम फेम प्रॉस्पेरिटी एंड गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू। लिब्रा मंडे ट्यूसडे जो करना चाहते हैं कर लें, रिजल्ट्स आपको माशाल्लाह बहुत अच्छे मिलेंगे। वेडनेसडे थर्सडे आपके लिए स्पाउस के साथ थोड़ी तू में सेपरेशन या डिवोर्स चल रहा है तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी। आपको अपनी स्पाउस की ओर बहुत ध्यान देना है, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, स्पाउस को रिस्पेक्ट देना है, तो चीज़ें अच्छी चलेंगी। अदरवाइज चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी। अपने रिश्ते को बचा लें लिब्रा, अपने रिश्ते को बचा लें, अपने बिहेवियर में चेंज लाएं, करेक्टरलेस बिल्कुल ना बने, स्पाउस के साथ बिल्कुल ना लड़ें, क्योंकि आपका शुक्र का ही लगन है। अगर आप स्पाउस से ही लड़ेंगे तो अपनी हेल्थ को भी खराब करेंगे, अपनी रिस्पेक्ट को भी। कभी कभी चीज़ों में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वेडनेसडे थर्सडे को आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। फ्राइडे सैटरडे को स्ट्रेस एग्जाइटी टेंशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पैसे की आवक बड़ी ज़बरदस्त है, सेविंग्स राइज है, प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड पड़ेगी। अगर आप बैंकिंग से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, इंश्योरेंस बेचते हैं, अकाउंट्स ओपन करते हैं, मैनेजर है, या आप कोई बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड करते हैं, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या अकाउंटेंट है, तो यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन एग्जाइटी स्ट्रेस टेंशन फ्राइडे सैटरडे को बनी रहेगी। काम कर रहे हैं, काम चल रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, डेब्ट से छुटकारा मिल रहा है, लेकिन मन परेशान है क्योंकि घर का माहौल अच्छा नहीं है। भाई साहब, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों की ओर फोकस करें, अदरवाइज चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, राहु केतु चाहे निकल गए लगन से और 7th हाउस से, लेकिन फिर भी देयर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स, बिकॉज अभी डिग्रिकली वो स्ट्रांग नहीं होंगे राहु केतु। तो जो उनकी छाप अभी उन्होंने छोड़ी है लगन और सप्तम भाव पर, आप उसके अंडर हो। करेक्टर खराब नहीं करना, स्पाउस को से दूर नहीं रहना, स्पाउस के साथ झगड़ना नहीं, स्पाउस की बातों को मानना है। इफ यू गिव रिस्पेक्ट टू अ स्पाउस यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। इफ यू गिव रिस्पेक्ट टू अ स्पाउस यू विल बिकम फॉर्चुनेट। लेट्स टॉक अबाउट स्कॉर्पियो सेंडर्स फ्रॉम 30 अक्टूबर टू 5 नवंबर। स्कॉर्पियो मंडे ट्यूसडे यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। नीज पेन आपको होगा, आई सेट की प्रॉब्लम आपको होगी, या कोल्ड कफ फीवर सीजनली प्रॉब्लम आपको हो सकता है। स्कॉर्पियो सेंडर्स अगर आपका है, अगर कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो मंडे ट्यूसडे को आप डिसहार्टेड रहेंगे, क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन वेडनेसडे थर्सडे को आपकी गेम चेंज होगी, अचानक से धन लाभ होगा, क्रिएटिविटी में जान आएगी, आप कोई नया इंस्टीट्यूट रन कर सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, नई पार्टनरशिप हो सकती है, हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके अच्छे जाएंगे, आपको हर एक तरह से आपके कंफर्ट्स में राइज होगा। नया व्हीकल आप बाय करेंगे, नई प्रॉपर्टी बाय करेंगे, घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, हर एक तरह से सुख सुविधाओं का आनंद आप इस समय में भोगेंगे। वेडनेसडे थर्सडे अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। फ्राइडे सैटरडे आपके लिए टाइम देखिए, 2 चीज़ें समझ के चलें। जितना ज़्यादा आप अपने पेरेंट्स को
अपने फादर को, मदर को, अपने ग्रैंडफादर को रिस्पेक्ट देंगे, अपने लॉस के साथ स्कॉर्पियो बना के चलेंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन्स, गेन सिर्फ पैसे के नहीं होते, मेंटल गेन्स भी होते हैं, पीस ऑफ माइंड का गेन्स भी होता है, और घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा और पैसे की आवक बड़ी अच्छी बनी रहेगी। विदेश से कोई आपका कनेक्शन जुड़ेगा, फॉरेन में आपका किसी के साथ टाई अप बहुत अच्छा होगा। स्टॉक मार्केट से आप इस वीक में बहुत अच्छा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को पैसा बनाने वाले हैं। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। अगर आप बॉलीवुड, हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं तो भी फ्राइडे, सैटरडे आपको नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील साइन करेंगे। यूट्यूबर है या सोशल मीडिया से जुड़ के कोई काम करते हैं तो यू विल ब्लेस लॉट ऑफ मनी। हनुमान चालीसा हर रोज रात को जरूर सुनकर पढ़कर सोना है, 3 बार, 5 बार, 7 बार। ट्यूसडे और सैटरडे वाले दिन 4 फेस वाला चमेली का तेल का दिया, जैस्मिन ऑयल का दिया आपने जगाना है। चमत्कार, चमत्कार होंगे, चमत्कारों की सलाम है कलयुग में, और हनुमान जी की कृपा से ही चमत्कार होते हैं कलयुग में, क्योंकि कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। सो दोस्तों, आपका तो लगन ही स्कॉर्पियो है, हनुमान पूजन करें। आपको एक और बड़ी स्ट्रॉन्ग रेमेडी बताता हूँ। एक कटोरी में आपने जैस्मिन ऑयल डालना है, उसमें संदूर को मिक्स कर लेना है। एक मंदिर में ना हनुमान जी की प्रतिमा होती है सिंदूर वाली, तो फूल से पाँव से लेकर सिर तक हनुमान जी को सिंदूर से लेप करना है। जब आप तेल के अंदर उसको मिक्स करोगे ना तो वो थोड़ा चिपकने लग जाएगा, तो उसको फूल के साथ, जैसे फूल के साथ पाँव से शुरू हो जाए नीचे से ऊपर तक, सीताराम च हनुमते नमः, सीताराम च हनुमते नमः का मंत्र जाप करते हुए हनुमान जी की प्रतिमा पे लेप लगाएं। आपकी जय जयकार होगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, रुके हुए काम बनेंगे, जो शादी, पैसा, फाइनेंस, नौकरी, जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी। लेकिन डेडिकेशन से करें, बिना कुछ मांगे करें तो सब मिलेगा। मांगने से साली मौत नहीं मिलती और बिना मांगे मौत भी मिल जाती है। उसी तरीके से दोस्तों, मांगने से कभी कुछ नहीं मिलता, करना पड़ता है। करना पड़ता है, बस आप करो, रेमेडी करो, रिजल्ट्स मिलेंगे। मांगोगे कि भगवान मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये दे दो, मेरी शादी करवा दो, मैं ये कर रहा हूँ, नहीं होगी। बस आप कर्म करो बिना मांगे, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देगा समय पे। इज द मास्टर प्लानर, जो होगा समय पे परफेक्ट होगा। और एस्ट्रोलॉजी यही बताती है आपको, एस्ट्रोलॉजी यही समझाती है। सो लेट्स टॉक अबाउट सेजिटेरियस असेंडेंस। देखिए 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में मंडे, ट्यूसडे आपको सडन फाइनेंशियल गेन्स होंगे, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी होगी, नया इन्वेस्टर आपको मिलेगा, नई पार्टनरशिप होगी, कॉन्फिडेंस लेवल, करेज आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, कम्युनिकेशन के थ्रू कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड एंड रिलीफ। यू विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस। दिस विल बी a highly productive time for you Sagittarius. You will be on next level. रिसोर्सेज आपके बिल्ट होंगे, अर्निंग आपकी बिल्ट होगी, यंगर सिबलिंग्स की आपको सपोर्ट मिलेगी, दोस्तों से, सोशल सर्कल से आपको सपोर्ट मिलेगी। वेडनेसडे, थर्सडे आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिलेगी। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील आप साइन करेंगे। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, और इस समय में आप जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो वो हो जाएगी। या सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई रहेंगे और आप मार्केट से बड़ा अच्छा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। वेडनेसडे, थर्सडे आप फिर से नेक्स्ट लेवल पे हो यार। स्काई इज योर लिमिट। आपको एफर्ट्स करने की जरूरत है। शनि थर्ड हाउस में, पराक्रम के घर में आपके। द मोर यू पुट एफर्ट्स एट योर वर्क प्लेस, द मोर यू गेट फंटास्टिक रिजल्ट्स। फ्राइडे, सैटरडे आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। मदर के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मदर के संबंधित, पेट से संबंधित, हार्ट से संबंधित आपकी मदर को कोई प्रॉब्लम हो सकता है। केयरफुल होकर चलें, मदर का ध्यान रख के चलें। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल, घर का माहौल नहीं खराब होने देना। वाइफ के बीच और मदर के बीच बैलेंस मेंटेन करना है। खर्चा थोड़ा फ्राइडे, सैटरडे को जरूर होगा, लेकिन आमदन इस वीक में आपकी अल्टीमेट है। अभी जर्नी प्लान ना करें इस वीक में, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। विष्णु भगवान की उपासना करें। देसी घी का दिया विष्णु भगवान के आगे जगाएं, चाहे घर के मंदिर में, चाहे मंदिर में जाके विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के आगे देसी घी का दिया जगाएं। वहाँ बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। अगर लेडीज़ हैं तो 17 हफ्ते वीरवार की फास्टिंग करें, आपकी बल्ले बल्ले है। येलो सफ़ायर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में डालें, रूबी राइट हैंड की रिंग फिंगर में डालें, या दोनों को मड़ा कर वैसे आपके लिए गले में डालना ज़्यादा शुभ रहेगा। गोल्ड में येलो सफ़ायर और रूबी को गले में डाल लें प्रोफेशनली, जो आपका प्लेन टेक ऑफ करेगा बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। 3 लाख कमाते हैं तो 5 लाख कमाएंगे, 5 लाख कमाते हैं तो 7 लाख कमाएंगे। पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, बच्चों की तरफ से खुशखबरी आएगी। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक का जो पीरियड है कैप्रिकॉर्न आपके लिए, देखिए मंडे, ट्यूसडे घर का माहौल खराब होने वाला है, स्पाउस के साथ झगड़ा होने वाला है।
स्पाउस के साथ तू मैं होने की वजह से प्रोफेशनली आप अपना फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी है, अचानक से कहीं से धन लाभ होगा, सेविंग्स में राइज होगा, डेप्स आपके क्लियर होंगे, क्रेडिट कार्ड या इनकम टैक्स पे करना है, कोई बिल पे करना है, वो आप इजीली पे कर देंगे। बट आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ अपने लफ्ज़ों का ध्यान रख के चले। थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीक। जितना ज़्यादा आप रिस्पेक्टफुल पेश आएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। वेडनेसडे थर्सडे मार्केट से अच्छा खासा काम निकालेंगे, लेकिन कोई लीगल मैटर आपके अगेंस्ट अराइज हो सकता है। कोई लीगल मैटर आपके अगेंस्ट अराइज हो सकता है। आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपके कुछ पैसे लीगल मैटर्स पे, कोर्ट कचहरी पे या एडवोकेट पे या पुलिस पे लगेंगे। थोड़ा संभल के चलें। आपके वेडनेसडे थर्सडे को एक्सपेंडिचर पीक पे होंगे, मन परेशान होगा, उतावला होगा, दुविधा में होगा। डिवोर्स और सेपरेशन के बारे में भाई साहब बिल्कुल नहीं सोचना। आप मेल है या फीमेल है, कैप्रिकॉन अगर आपका असेंडेंस है, डिवोर्स के बारे में, सेपरेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। आपने एक रेमेडी करनी है, जब भी नहाना है सुबह दूध या दही के साथ नहाना है, फिर सोप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बॉडी को नीट एंड क्लीन रखना है, सीक्रेट पार्ट्स को स्पेशली नीट एंड क्लीन रखना है। काली माता की उपासना हर रोज रात को करनी है। फ्राइडे सैटरडे को आपको अचानक से धन लाभ होगा, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका हो सकता है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन से कम होगा, अंडर परफॉर्मिंग आप रहेंगे। बट ये सारा टाइम फ्रेम, ये वीक आपका पैसे की आवक को लेकर कुछ बेटर ज़रूर है। मेंटल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, घर का माहौल थोड़ा सा परेशान रहेगा। जितना ज़्यादा हर रोज़ रात को काली माता की उपासना करें, वेडनेसडे नाइट, सैटरडे नाइट काली माता को मोतीचूर के लड्डुओं का दान करें, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक का जो पीरियड है कुंभ लगन के लिए, एक्वेरियस असेंडेंस के लिए, मंडे ट्यूसडे फाइनेंशियल क्रंच फील करेंगे। मंडे ट्यूसडे उस तरह के रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए। डामाडोल स्थिति रहेगी, मन बेचैन और परेशान रहेगा। उस तरह के रिजल्ट ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा आप दिक्कतों का सामना फील करेंगे। कैश फ्लो टाइट रहेगा, ईएमआई सिर पे है, लोन सिर पे हैं, आप परेशान रहेंगे कि कैसे मैं पे करूँगा। आपको अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने रिलेटिव से सपोर्ट लेनी पड़ेगी, इंडिविजुअल लोन लेना पड़ेगा। आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी सी खराब होने वाली है। एक्वेरियस थोड़ा बच के चले, लड़ाई झगड़ा होने वाला है, बच के चले। स्पाउस से लड़े ना, स्पाउस इन लॉज से लड़े ना, इन लॉज के साथ स्वीट टॉक में रहे, नहीं तो पंगा होगा। वेडनेसडे थर्सडे को आपकी स्पाउस की हेल्थ या आपके स्पाउस के साथ रिश्ते खराब होंगे। वेडनेसडे थर्सडे को मन बेचैन, उतावला, परेशान रहेगा। अचानक से कुछ धन लाभ होगा, लेकिन उस तरह से नहीं होगा जैसे आपको चाहिए। क्लीक्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जॉब में है तो सीनियर जूनियर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। वो आपसे एक्सपेक्टेड है वर्क का, लेकिन आप बिजनेस नहीं निकाल पाएंगे। एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन आपका किस्मत इस समय आपके फेवर में नहीं है। फ्राइडे सैटरडे को कुछ बिजनेस आप मार्केट से निकालेंगे, जैसे कुछ मेंटल रिलीफ मिलेगा, लेकिन फाइनेंशियली अगर आप बिजनेसमैन हैं या आपका कोई इन्वेस्टमेंट आपने कहीं कर रखा है, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी मन परेशान, बेचैन और उतावला रहेगा। आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है 17 नारियल पानी वाले सिर से 17 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर चलते पानी में जल प्रवाह करें, वेडनेसडे मॉर्निंग या सैटरडे मॉर्निंग। जितना ज़्यादा आप गॉड फेयरिंग होके चलेंगे, केसर का तिलक सिर पे लगाएंगे, धर्म कर्म को फॉलो करेंगे, अपने स्पाउस के साथ, इन लॉज के साथ बना के चलेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। देखिए, पाइसेस आपके लिए 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक का जो पीरियड है, मंडे ट्यूसडे फैमिली के साथ तनाव रहेगा। स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, बच्चों की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। आपके स्पाउस पे पैसा खर्च हो सकता है या कोर्ट कचहरी पे पैसा खर्च हो सकता है। वेडनेसडे थर्सडे कुछ स्मार्ट गेन्स रहेंगे, लेकिन आपकी इच्छा के मुताबिक कभी रिजल्ट ना होंगे। लेकिन फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन अप्लाई कर रखा है, पीआर, वर्क परमिट या वीज़ा, वो आपको मिल जाएगा। फॉरेन के लिए विंडो ओपन है। आपके प्लैनेट चाहते हैं कि आप विदेश जाके सेटल हो। आपके प्लैनेट आपको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, और अगर आप उस इवेंट को कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पिता की ब्लेसिंग जरूर लें, पिता के उतरे हुए कपड़े डालें, पिता के उतरा हुआ कोई गोल्ड की चैन गले में डाल लें, येलो सफ़ायर मढ़ा के गले में डालेंगे तो और भी अच्छा है। झूठ फरेब का सहारा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। कोई नई इन्वेस्टमेंट वेडनेसडे थर्सडे को आपने नहीं करनी। पेशेंस रखना है, सब्र से चलना है, लड़ाई झगड़ा कला क्लेश से दूर रहना है। फ्राइडे सैटरडे आपके अगेंस्ट कोई तिकड़म लड़ा सकता है, कोई ऐसा काम हो सकता है, कोई आपके सीक्रेट डिस्क्लोज हो सकते हैं जिसमें बिजनेस में आपको लॉस हो सकता है। पाइसेस बहुत केयरफुल होकर चले। स्पाउस की हेल्थ, किसी नियर डियर के साथ सीक्रेट ना शेयर करें। पैसे का लेन देन किसी के साथ शेयर ना करें। कहाँ पर कहाँ दबा कर क्या रखा हुआ है, क्या कमाते हो, क्या खाते हो, कितना कर्जा है, कितना लेन है, कितना देन है, ये आपने किसी को नहीं बताना, स्वाय अपने फादर के।
फादर को बताएंगे तो चीज़ों का समाधान निकलेगा। केसर का तिलक सिर पे लगाएं। 800 ग्राम चने की दाल थर्सडे को मंदिर में दान दें। विष्णु भगवान के आगे देसी घी का दिया जगाएं। अगर आप फीमेल है 17 फास्ट थर्सडे के रखें। अगर आप मेल है तो अपनी वाइफ को बोलें कि 17 फास्ट थर्सडे के वो रखें और रिजल्ट आपको मिलेगा। बेबी प्लान करना चाहते हैं तो इस वीक में बिल्कुल ना करें। ओवरऑल ये वीक आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। रिजल्ट वैसे ना होंगे जैसे आपको चाहिए। पिता की ब्लेसिंग्स, पिता के पाँव में स्वर्ग है भैया, पिता के पाँव में जन्नत है। जन्नत मरने के बाद नहीं मिलती, पिता के चरणों में मिलती है। वो पकड़ें, उनको रोज़ सुबह टच करें, टच करके माथे पे लगाएं। मैंने कई बार देखा है लोग झुकते हैं अपने माँ बाप के आगे, गोडों पे हाथ लगाते हैं, फिर सिर पे, उसमें कुछ नहीं पड़ा। झुकना है तो पूरा झुको, आधा झुकने में क्या पड़ा है। करना है तो दिल से करो, आधा करने से क्या पड़ा है। प्यार करना है तो दिल से करो, दुश्मनी करनी है तो दिल से करो। वैसे तो दुश्मनी करो ही ना, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है, प्यार से बताओ। लेकिन पाइसेस, फादर की चरणों में आपके लिए जन्नत है। चरण स्पर्श दिन में 2-3 बार ज़रूर किया करें। केसर का तिलक लगावें और येलो सफ़ायर ज़रूर डालें। पिता का उतरा हुआ वस्त्र डालें, पिता के उतरे हुए गोल्ड की रिंग राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में या गले में चेन येलो सफ़ायर बढ़वा के अगर कैपेसिटी है तो ज़रूर डालें। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर योर लव एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, ओम नमः शिवाय, जय हिंद।